हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस सेट 36 में भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की नदी परियोजना, जो कि हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, भारत की प्रमुख नदी परियोजनाओं को आज हम उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बेहद आवश्यक है। आप लोगों को पता चले ताकि प्रश्न कैसे बनते हैं इस नदी परियोजनाओं से, कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न कैसे बने हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। और देखते हैं आज हम अपने पहले प्रश्न को। देखिए, पहला ही हमारा प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है। यानी कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना था वह किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। याद रखिएगा, किस नदी पर? सतलज नदी पे है भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये कहाँ पे है? तो पंजाब में है। देखिए, पूछ सकता है, मैंने अपनी जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, सभी राज्यों में, यानी कि कौन सा परियोजना, कौन सी नदी परियोजना किस राज्य में है, आज ये उसका रिवीजन हो जाएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। लेकिन ये परियोजना है कहाँ पे? तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब राज्य में है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर कई बार पूछ लिया गया है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर है? यह तो सतलज और व्यास नदी पर। किस नदी पर है? सतलज और व्यास नदी पर है। और यह है कहाँ पे इंदिरा गांधी नहर? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है इंदिरा गांधी नहर? राजस्थान में है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे है तीसरा प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर है। कहाँ पे है? महानदी पर है। और यह महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है यह बांध? तो उड़ीसा में है हीराकुंड बांध परियोजना, याद रखिएगा। मचकुंड बांध परियोजना भी कहाँ पे है? तो मचकुंड बांध परियोजना भी जो है उड़ीसा में ही है। चौथा प्रश्न है, तुंगभद्रा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा परियोजना, तो तुंगभद्रा परियोजना जो कि किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर? आंध्र प्रदेश में है तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। और ये किस नदी पे है? तो तुंगभद्रा नदी पर ही है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे ही है। और कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पांचवा प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? अब देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे है। और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। मैंने ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में क्या किया था? अर्जुन की, किसकी? अर्जुन की सहायता की थी, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन की सहायता महाभारत में की थी। इसी से आप याद रखें कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। छठा प्रश्न है, फरक्का परियोजना कौन सी नदी पर है? तो फरक्का परियोजना किस नदी पे? भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे है। और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों फैक्ट, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सातवां प्रश्न है, काकरा पारा परियोजना कौन सी नदी पर है? इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिए कि काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? तो काकरा पार परियोजना जो है ताप्ती नदी पे है कहाँ पे? गुजरात राज्य में। प्रश्न पूछा गया था, काकरा पार परियोजना किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और इस गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। आठवां है, उकाई परियोजना कौन सी नदी पर? ये उकाई जो है बहुत बार पूछा गया है। ये उकाई परियोजना बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी नदी पर है ये उकाई परियोजना? ताप्ती नदी पे है। और ये कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। नौवां प्रश्न हमारा, रिहंद, रिहंदू नहीं है, रिहंद परियोजना कौन सी नदी पर है? तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है रिहंद परियोजना। और ये कहाँ पे है? रिहंद नदी पे ही है। 10वां प्रश्न है, इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पर है? तो इडुक्की परियोजना किस नदी पे? पेरियार नदी पे। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में बहती है इडुक्की। यह इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पे है। कहाँ पे? केरल में है। बात करें 11वें प्रश्न की, टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे है। कहाँ पे है ये भागीरथी नदी? उत्तराखंड में बहती है। और ये टिहरी बांध जो है भारत का
सबसे ऊंचा बांध परियोजना है। क्या है? सब भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है। मैंने ट्रिक बताया था इसको याद करने का कि कैसे ऊंचा याद रखेंगे भाई, टी के ऊपर टी 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 लगाएंगे भाई ऊंचा ही होता जाएगा, तो टिहरी या ऊंचा बांध है, यही इसका ट्रिक है। और ये जो आपको कीवर्ड्स या ट्रिक मैं बता रही हूँ ना, आपको एग्जैक्ट याद आएंगे एग्जाम में और आप प्रश्न को बिल्कुल सही करके आओगे। 12वां प्रश्न है, कोयना परियोजना कौन सी नदी पर है? तो कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पे है। कहाँ पे है कोयना परियोजना? तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। और ये कोयना नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में बहती है। और कोयना परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 13वां प्रश्न है, सलाल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर सलाल परियोजना? चिनाब नदी पे है। और कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर लिखा है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है यह सलाल परियोजना। किस नदी पे? चिनाब नदी पे है। 14वां प्रश्न है, स्वर्ण रेखा परियोजना कौन सी नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पे है। कहाँ पे? झारखंड में है। ठीक है। 15वां प्रश्न है, शिव समुद्रम परियोजना कौन सी नदी पर है? तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे। कहाँ पे है? राज्य में है। मैंने इतने अच्छे से मैंने राज्य स्टेट भी लिख दिया इसलिए ताकि आपका रिवीजन और हो जाए। शिव समुद्रम परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? शिव की कावेरी याद रखिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होता है भाई। शिव की कावेरी से आप हमेशा इसको भूलेंगे नहीं। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पे है? तो कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है। 16वां प्रश्न है, मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध कौन सी? कावेरी नदी पे, लेकिन है कहाँ पे? तमिलनाडु। भाई टूर पे आप जाते हैं तो आप किसी से मिलने ही जा रहे हैं। मान लीजिए आप टूर पे जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपने कावेरी नदी देखा, कावेरी नदी को घूम लिया आपने। बस इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है, लेकिन तमिलनाडु में स्थित है। 17वां प्रश्न है, तेनू घाट बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी पे, झारखंड में है। आगे 18वां प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना से कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं? तो मयूराक्षी परियोजना से वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों लाभान्वित होते हैं। और ये मयूराक्षी परियोजना है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। मूलतः कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, लेकिन लाभान्वित कौन होता है? दोनों होते हैं। किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पे ही है। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे है? तो मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है यह जायकवाड़ी परियोजना। 20वां प्रश्न है, मचुकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? देखिए अब तक तो आपने पढ़ा था मचकुंड परियोजना कहाँ पे है? उड़ीसा में। आपने यही पढ़ा था ना, यही इसी फैक्ट को आपने पढ़ा था कि यह मचुकुंड परियोजना कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। लेकिन इससे कौन से दो राज्य सम्मिलित हैं? तो एक उड़ीसा और दूसरा क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है उड़ीसा से क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, तो कौन सी जो है तमिलनाडु और केरल दोनों की संयुक्त, अब देखिए केरल कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में। तमिलनाडु कहाँ पे? ईस्टर्न घाट में। और ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो पेराम्बिकुलम या राम्बिकुलम अलियार परियोजना। कौन सी है? राम्बिकुलम अलियार परियोजना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना इसकी पूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये दोनों लाभान्वित होते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना से। 23वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। कौन सा है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वें प्रश्न को। 24वां प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। अब सरदार सरोवर परियोजना से, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट करिए, मतलब स्टार 5 स्टार वाला ये प्रश्न है। कई बार यूपीएससी यूपीपीएससी मतलब पीएससी से लगाकर जितने वनडे एग्जाम है, एसएससी वगैरह, आरपीएफ का, सीआरपीएफ का, जितने हैं सब में ये प्रश्न पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो देखिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। यानी कि ये 4 राज्य जो हैं सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से?
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। 25वां प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पे। और उस परियोजना का नाम क्या था? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में बनी थी। भारत की पहली नदी परियोजना थी, जो कि 1948 में बनती है और उसका दामोदर नदी पर बनती है और नाम भी उसका दामोदर नदी घाटी परियोजना रखा जाता है। 26वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर? सतलज नदी। सतलज नदी पे है। किस नदी पे? सतलज नदी पे है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है। 27वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो मचुकुंड परियोजना। किस नदी पे है? मचुकुंड परियोजना जो है, तो मचुकुंड परियोजना मचुकुंड नदी पे है और ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा की संयुक्त परियोजना है। 28वां प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी जो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? किस जोग जलप्रपात पर, जोग वाटरफॉल पे है। जोग वाटरफॉल कहिए या महात्मा गांधी वाटरफॉल भी इसको कहा जाता है। किस नदी पर है? यह शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है। और कहाँ पे है यह? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे 29वां प्रश्न देखते हैं, उकाई परियोजना स्थित है। तो उकाई परियोजना गुजरात में है और तापी नदी पर इम्पॉर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिए। ये प्रश्न बहुत बार उकाई परियोजना घूमता रहता है हर परीक्षाओं में। तो गुजरात में है और किस नदी पे? तापी नदी। और तापी नदी कैसी रिवर है? वेस्ट फ्लोइंग नदी है, पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा भी कैसी है? तो वेस्ट फ्लोइंग नदी में। जब नदियाँ पढ़ाऊंगी तो बेहतरीन तरीके से मैप के थ्रू पढ़ाऊंगी, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। मतलब मेरी क्लास देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। 30वां प्रश्न है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? की जा रही नहीं है बल्कि की गई है। क्या है? बल्कि की गई है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। कहाँ पे है? तो J&K जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। 31वां प्रश्न है, कोयना नदी किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कोयना परियोजना जो है किस राज्य की है प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? महाराष्ट्र की। किस नदी पर है? तो यह कोयना परियोजना कोयना नदी पर भी है। पूछ लिया जाता है, जब नदी पूछ लिया जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए याद रखिए कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। 32वां प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में है। किस राज्य में? केरल राज्य में है। किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33वां प्रश्न, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है यह। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि HP हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकरी परियोजना। 34वां प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ। कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक और कोई राज्य है जो कि अभी दिमाग से मेरे स्किप हो गया है, मैंने ऊपर बताया हुआ है। तीन राज्य हो गया। एक महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र MH है जो लाभान्वित। जैसे गुजरात, सबसे पहले अगर मैप बनाएं, यहाँ पे देखिए मैं इधर, क्या है ये? गुजरात है और गुजरात के जस्ट ऊपर ही राजस्थान। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे MP मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, और ये जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है? MH है। अब देखिए सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित कौन कौन थी? ये गुजरात होता है, राजस्थान होता है, ये मध्य प्रदेश होता है और ये महाराष्ट्र। चारों ये क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। मैंने इसलिए मैप में बना के दिखा दिया ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो गुजरात, उससे सटा हुआ ही क्या है? राजस्थान है, और उसके जस्ट नीचे ही क्या है? मध्य प्रदेश बीच में है, और उसके नीचे गुजरात के नीचे क्या है? महाराष्ट्र है। ये चारों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राइमिंग कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, MP MH। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, ये चारों जो है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। और ये नर्मदा नदी पे स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। और ये नर्मदा नदी कैसी नदी है?
वेस्ट फ्लोइंग नदी है, पश्चिम की तरफ बहती है। ये नदी कहाँ गिरती है जाके? तो अरब सागर में गिरती है। बहुत बार पूछा गया कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है। बनाती क्या है? नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। एडिशनल सारे फैक्ट इतनी बार मैं आप लोगों को मतलब याद करवा दूंगी कि एग्जाम में आप सही करके ही आओगे। 35वां प्रश्न है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे है। 36वां प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? केरल राज्य में, याद रखिएगा। पेरियार भी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे था? पेरियार जल विद्युत परियोजना भी कहाँ पे था? तो यह केरल राज्य में ही था। ये भी याद रखिएगा, इडुक्की और पेरियार दोनों को याद रखिएगा। 37वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों की भाखड़ा नांगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, इन तीनों की है। जैसे सरदार सरोवर परियोजना में 4 राज्य हैं, वैसे ही भाखड़ा नांगल 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। यानी कि आप शुरू करेंगे कहाँ से? राजस्थान से होते हुए जाएंगे तो राजस्थान के ऊपर हरियाणा और उसके ऊपर पंजाब, ऐसे ही आप याद कर पाओगे लोकेशन से कि राजस्थान, हरियाणा और फिर पंजाब, ये तीनों भाखड़ा नांगल परियोजना से क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। इनकी संयुक्त परियोजना है ये। 38वां प्रश्न है, गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। गिरना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी पर है? तो गिरना परियोजना जो है गिरना नदी पर ही है। किस नदी पर? जैसे कोयना परियोजना भी, देखिए गिरना परियोजना गिरना नदी पे, फिर एक और था कोयना परियोजना। कोयना परियोजना, यह कोयना परियोजना भी किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर है। बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको बार बार रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न होगा अपना 39वां, सलाल विद्युत परियोजना किसमें है? कहाँ पे है ये? किस राज्य में है सलाल विद्युत परियोजना? पंजाब है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या हरियाणा? तो सलाल विद्युत परियोजना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। सारी जितनी भी नदी परियोजनाएं हैं, पिछली क्लास में आपको और भी बेहतरीन तरीके से और भी जो है सारे राज्यों के स्टेट वाइज वहाँ पे पढ़ाया गया है। जिन्होंने अब तक इस क्लास को नहीं देखा, एक बार देखिए और फिर यहाँ पे आके प्रैक्टिस करिए, आपको बिल्कुल भी क्लास समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।